ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 28 फरवरी से शनिदेव, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है, शनिदेव जिनका जो प्रभाव होता है रियल एस्टेट, फार्मा, आयरन से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं बनती हैं, ऑयल्स, गैसेस, इन सभी चीज़ों का संबंध शनिदेव से होता है। और शनिदेव 9 अप्रैल तक कंबस्ट रहने वाले हैं, अर्थात अस्त रहेंगे। तो जब शनिदेव अस्त रहेंगे, इसी श्रृंखला में मेष से लेकर कन्या लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा उसको ऑलरेडी वीडियो दिया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो प्रभाव रहेगा वो तुला यानी लिब्रा लग्न पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा विलंब में मिल रहा है क्योंकि आज जब आप देख रहे हैं ऑलरेडी डिले हो चुका है 7-8 दिन, लेकिन फिर भी इसकी गणना जो है आने वाले समय में क्या-क्या रहेगा, क्योंकि इसी बीच में 2 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं। तो ग्रहण के बीच में शनिदेव अस्त रहेंगे तो क्या प्रभाव देंगे, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि तुला लग्न में किस भाव में जाकर ये अस्त होने वाले हैं। तुला लग्न के लिए शनिदेव किस-किस घर के स्वामी होते हैं? क्या करियर में रुकावट तो नहीं आ जाएगी? किसी प्रकार की कोई धन हानि तो नहीं होगी? या किसी प्रकार का कोई एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा? स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई नकारात्मक चीज़ हो रही है, तो उसका उपाय क्या किया जाए? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी मेरा वीडियो आता है, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। देखिए, तुला लग्न की अगर बात किया जाए, तो शनि देव अत्यंत योग कारक होते हैं। एक तो पंचम त्रिकोण के मालिक हैं और साथ में चतुर्थ भाव यानी सुखेश भी शनिदेव बनते हैं। पंचम भाव कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि में ये अस्त होंगे, अपने ही घर में ये अस्त होंगे। पंचम भाव से सामान्यतः शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, क्रिएटिविटी और शेयर बाजार से जुड़ाव होता है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा जो है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। और इन क्षेत्रों में जिसके ये मालिक होते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। शनि जो है चतुर्थ भाव के मालिक भी हैं, जो सुख, माता, वाहन और पंचम भाव के भी स्वामी हैं, जिनको बुद्धि, शिक्षा और संतान कहा जाता है। चतुर्थ भाव घर, माता, परिवार, मानसिक शांति और संपत्ति को दर्शाता है। वहीं पंचम भाव जो है शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मकता से इनका संबंध होता है। शनि का अस्त होना इन दोनों भावों के प्रभाव को ये कमजोर कर सकता है, जिससे घर परिवार, करियर, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध में किसी प्रकार की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है उसके लिए संस्कृत में भी एक श्लोक लिखा है, यदा रविम समीपम गच्छति मंद ग्रहस्ता मौद्यम तस्य भवेत क्षिप्रम फलानि मंदी भूय से। अब इसका अर्थ यही है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो एक पर्टिकुलर अंश पर वो अपनी शक्ति खो देता है, जिसको सीर धीरे जिसको हम लोग कहते हैं कि जो फल होगा उसका धीरे धीरे मिलेगा। इसको कंबस्ट भी कहा जाता है या अस्त भी कहा जाता है। अब शनिदेव चतुर्थ और पंचम दोनों भाव के मालिक होकर अस्त हो रहे हैं, तो आइए हम समझते हैं इसका क्या प्रभाव एग्जैक्टली पड़ने वाला है तुला लग्न वाले जातकों के लिए। और इसको पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। पहली बात हम लोग करेंगे शिक्षा और करियर पे प्रभाव।
यानी जो पंचम भाव में शनि अस्त हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव होगा? सबसे पहली चीज, शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट हो सकता है या ध्यान भटक सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता जो मिलेगी थोड़ा विलंब मिल सकती है। पंचम भाव शेयर बाजार का भी होता है। शेयर बाजार, सट्टा या किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म फायदे के लिए जो भी आप काम करेंगे उसमें नुकसान हो सकता है। क्रिएटिव फील्ड, अभिनय, कला और लेखन से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि पंचम भाव रचनात्मकता का भी है। संस्कृत में श्लोक भी ये लिखा हुआ है कि शिक्षा और करियर पर शनि अगर पंचम भाव में रहते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। शन्यस्ते पंचमे भावे विद्याम बाधा जायते मेहत्यान साधनम कुर्यात तथा सिद्धि भविष्यति। अर्थात पंचम भाव का स्वामी जब भी अस्त होता है तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन मेहनत से सफलता संभव हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो है वो मेंशन्ड है। और अब हम बात करेंगे घर और पारिवारिक जीवन, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो उसका स्वामी शनिदेव है, उससे भूमि, वाहन, मकान को देखा जाता है, वो भी अस्त हो रहा है। तो प्रभाव क्या होगा? माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की चिंताएं हो सकती है, घर में शांति भंग हो सकती है, या पारिवारिक तनाव जो है अकस्मात बढ़ सकता है। संपत्ति से जुड़े हुए कार्यों में विलंब हो सकती है, और नए वाहन या घर खरीदने की अगर आप योजना बनाते हैं तो हो सकता है कि ये योजना विलंब हो जाए, क्योंकि संस्कृत में ये पूरा स्पष्टीकरण करते हुए लिखा गया है कि चतुर्थ भाव में अगर शनिदेव होते हैं तो कैसा प्रभाव देता है। चतुर्थे शनिना मौद्य सुखम बाध्यत निश्चितम शिवनाम जपम कुर्वन सौख्य माख्याति निश्चितम। तो इसका अर्थ है जब चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त होता है तो घर परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, लेकिन शिव जी की पूजा पाठ करने से सुख शांति बनी रहती है। तो ये श्लोक है और उसका अर्थ है। अब हम बात करेंगे प्रेम और संतान पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, लव रोमांस में किसी प्रकार की गलतफहमी के शिकार आप हो सकते हैं, किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। जो लोग विवाह योग्य जातक हैं उनके विवाह में भी विलंब शनिदेव कराएंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम पे भी पड़ रही है। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। बच्चों की जो शिक्षा है और स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। प्रेम संबंध और संतान को लेकर भी पुस्तकों में मेंशन्ड है, पंचम स्थान को लेकर। पंचमे शनिनाम मौद्य प्रेमे विघ्नम समागते शांति हेतु गुरुम वंदे सौख्याम संतान लाभयत। तो ये इसका मतलब है जब पंचम भाव में शनि अस्त होता है तो प्रेम संबंधों में बाधाएं आती हैं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद लेने से समस्याएं जो हैं वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है, यानी समस्याएं खत्म हो जाती है कहा जाए। तो ये जो प्रभाव होगा वो चतुर्थ पे तो होगा ही और पंचम भाव में भी होगा। शनि की जहाँ पर दृष्टि है उस भाव पर भी इसका प्रभाव होगा। एकादश पे भी जाएंगे और साथ में सप्तम भाव पे भी शनि की दृष्टि पड़ेगी और धन भाव पे। तो इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज मैं बता दूं, जो लोग तुला लग्न के जातक हैं उनको शनिदेव की खूब पूजा करनी चाहिए, और ओम शं शनिश्चराय नमः कर सकते हैं, या ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगशा शनिश्चराय मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। अगर काला तिल मिल जाता है या सरसों का तेल मिल जाता है, इसका अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना इस समय आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, और शनिवार के दिन अगर आप गरीबों को भोजन कराइए तो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो सामान्यतः मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि संस्कृत में शनि के उपाय पर एक श्लोक है।
जो मैंने हर वीडियो में बताया है। शनिवारे प्रदत्तं दानं सर्व पाप विनाश्यते, हनुमत्स सेवनम कुर्यात दुखम तत्क्षणात्। ये है, यानी शनिवार को अगर आप दान करते हैं तो उससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हनुमान जी की सेवा से सब दुख दूर, जितने भी दुख हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो चतुर्थ भाव प्रभावित हो रहा है, साथ में शनिदेव अत्यंत योगकारक है, तो कुछ प्रभाव और भी आपको दे सकते हैं, जैसे आंखों की रोशनी को लेकर दे सकते हैं, हड्डियों में दर्द इत्यादि भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा और सही उपाय अगर आप करेंगे, तो सफलता आपको ज़रूर मिल कर रहेगी। तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितने भी उपाय मैंने बताया है, आपको ज़रूर उन उपायों को करना चाहिए। 9 अप्रैल तक शनिदेव आपकी कुंडली के किसी भाव में भी हो, लेकिन आपको ये काम करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, तो वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। साथ में कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी प्रतिक्रियाएँ लिख सकते हैं। जिनको कंसल्टेशंस चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।